हेलो फ्रेंड्स। डेटा फाइल हैंडलिंग में सीक और टेल फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए इन फंक्शन को हम आज इस वीडियो में समझेंगे कि ये किस तरह से वर्क करते हैं, ताकि हम इन्हें अपने प्रोग्राम में और अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले बात हम करते हैं टेल फंक्शन की। एज द नेम शोज, ये कुछ बताता है। ये क्या बताता है? ये बताता है फाइल पॉइंटर का पोजीशन, कि इस समय हमारा जो फाइल पॉइंटर है वो इस समय किस पोजीशन पर है, किस बाइट पर है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए यहाँ पर एक फाइल है और उसमें कुछ कंटेंट है, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ कंटेंट है, और फाइल का पॉइंटर मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पर है। यहाँ पर मान लीजिए फाइल पॉइंटर है। तो जब हम टेल फंक्शन का यूज़ करेंगे तब ये इस समय जो उसका बाइट पोजीशन जीरो से लेके यहाँ तक जितने भी हैं, मान लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 यहाँ पर रिटर्न करेगा। अगर फाइल पॉइंटर मूव होता है, इसके बाद फिर से अगर हमने टेल फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, तब ये फिर यहाँ पर इस समय स्टार्टिंग से लेके कितने बाइट्स हैं यहाँ पर वो करेगा। मान लेते हैं यहाँ पर ये 35 पे है, तो ये 35 मूव करेगा। तो अगर ये 35 है या यहाँ पे 6 है, तो इस तरह से ये बाइट के पोजीशन यहाँ पर हमको बताता है। अब बात करते हैं सीक फंक्शन की। सीक फंक्शन जो है वो फाइल पॉइंटर को के पॉइंटर फाइल पॉइंटर को एक पर्टिकुलर पोजीशन पर प्लेस करने में काम आता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमें अपने पॉइंटर को इस पोजीशन पर पॉइंट करना है। मान लीजिए कि हम इस पॉइंटर को यहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं। वैसे तो रीड होने पर ये अपने आप मूव होता है, लेकिन हम चाहें तो सीक फंक्शन से इसको मूव भी कर सकते हैं अपने रिक्वायर्ड पोजीशन पे। तो अगर मान लेते हैं कि ये पोजीशन इस समय 40 पर है, तो हम सीक फंक्शन के साथ ही 40 यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्टिंग से 40 को काउंट करके यहाँ पर मूव हो जाएगा। अब यहाँ पर इस सीक फंक्शन में एक और पैरामीटर होता है। पहला पैरामीटर जो होता है सीक फंक्शन, जैसे हमने यहाँ लिखा, सीक फंक्शन में पहला पैरामीटर तो ये होता है कि कितने बाइट फाइल पॉइंटर को मूव करना है। उसके साथ ही साथ सेकंड पैरामीटर जो होता है उसमें ये होता है कि रिलेटिव पोजीशन उसकी क्या है, कहाँ से हमें इसे काउंट करना है। तो एग्जांपल के लिए इसमें ये रिलेटिव पोजीशन मतलब या तो ये 0 होगा, ये 1 होगा या 2 होगा। 0 का मतलब ये हुआ, जैसे हमने लिखा सीक नंबर ऑफ बाइट्स और 0। और बाय डिफ़ॉल्ट ये अगर मान लीजिए हम इसमें कुछ मेंशन नहीं करते हैं तो 0 ही माना जाता है। तो ये 0 है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी है। तो अगर हमने इसे इस तरह से कमांड दिया, तो इतने बाइट्स को काउंट करेगा इस फाइल के स्टार्टिंग से, 0 से लेके स्टार्ट करके फिर यहाँ पर ये मूव करेगा। अगर हमने यहाँ पर हम इसे चेंज करते हैं और हम इसे मान लेते हैं करते हैं 1। तो अब ये 1 जो है, कर्सर या जो फाइल पॉइंटर है उसका करेंट पोजीशन से वो काउंट करेगा, करेंट पोजीशन से वहाँ पर काउंट करेगा। तो अब मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर ये हमारा ये कर्सर यहाँ पर है, हमारा फाइल पॉइंटर यहाँ पर है। अब अगर हमने यहाँ पर 10 सॉरी सीक 10 और मान लेते हैं 5 देते हैं, सॉरी यहाँ पर हम देते हैं 2 1, सॉरी यहाँ पर हमें 1 देना है। तो 1 का मतलब ये हुआ कि कर्सर के करंट पोजीशन से 10 काउंट होगा। तो यानी अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कर्सर जो है यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। तो एक्चुअली ये बाइट कुछ और होगा, यहाँ पर 0 से अगर काउंट करेंगे तो कुछ और होगा, लेकिन करंट कर्सर पोजीशन से 10 यहाँ पर मूव ये हो जाता है। तो ये होगा जब हम 1 पैरामीटर देते हैं। और सेकंड पैरामीटर जो होता है वो फाइल के एंड से काउंट होता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कुछ और भी कंटेंट है और यहाँ पर ये फाइल यहाँ पर एंड हो रही है। तो इस पोजीशन से कितना बाइट मूव होना है, ये तब ये यहाँ पर अगर मान लीजिए आप देते हैं 10 और 2, तो एक्चुअली ये 10 तो इसके आगे होना है, तो हम इसे -10 तक देंगे। तो ये फाइल के लास्ट पोजीशन से 10 माइनस पोजीशन पर आ जाएगा, मतलब 10 यहाँ से काउंट करके इस तरफ आ जाएगा। तो ये टेल और सीक फंक्शन इस तरह से वर्क करते हैं। अभी हम इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो इन फंक्शंस को ठीक से समझने के लिए हम
नहीं, एज्यूम किया हुआ है कि हमारे पास ये एक फाइल है और इसमें हमने अपना ये एक फाइल पॉइंटर हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है कि ये फाइल पॉइंटर यहाँ पर मूव हो रहा है। इनिशियली ये पॉइंटर अभी इस समय 0 पोजीशन पर है और अब हम यहाँ पर सी को टेल कमांड देंगे। तो हम सबसे पहले कमांड हम देते हैं f.tel। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर 0 शो करेगा क्योंकि यहाँ पर ये इस समय 0 पोजीशन पर है। अब हम यहाँ पर f.seek कमांड देते हैं और हम यहाँ पर इसका पैरामीटर दे देते हैं 10। सेकंड पर अगर हम 10 अकेला देते हैं तो सेकंड पैरामीटर जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, जैसा कि हमने अभी एक्सप्लेनेशन में देखा था। तो अब अगर हमने ये इस कमांड को दिया तो ये जो कर्सर है ये स्टार्टिंग पोजीशन से 10 बाइट आगे बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये फाइल पॉइंटर इस समय यहाँ पर आ जाएगा, कर्सर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। एक बार फिर से अब हम f.seek और 5 हम 0 देते हैं। 0 अगर हमने मेंशन नहीं भी किया है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 आती है। तो यहाँ पर भी ये 0 मतलब स्टार्टिंग पोजीशन से 5वें बाइट पर आ जाएगा, यानी अब ये कर्सर यहाँ पर पीछे हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन से 5वें बाइट पर आना है। तो 1 2 3 4 और 5 अब यहाँ पर ये इस अप टू दिस पॉइंट यहाँ पर ये कर्सर यहाँ पर मूव करेगा। एक बार फिर से हम दूसरा कमांड देखते हैं f.seek। दिस टाइम हम देते हैं 15,1। अब इस 1 का मतलब जैसे हम जानते हैं कि करंट कर्सर पोजीशन से 15 बाइट वो मूव करेगा। तो अब हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब यहाँ पर कर्सर पोजीशन यहाँ पर आ जाएगा। चलिए इस बीच में हम यहाँ पर ये f.tel फंक्शन हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब यहाँ पर जो होगा ये स्टार्टिंग पोजीशन से इसकी पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इस समय ये 20 रिटर्न करेगा, सिंपल, क्योंकि टेल फंक्शन है। फिर से हम दूसरा कमांड देते हैं f.seek 5,1। अब कर्सर पोजीशन करंट पोजीशन से, क्योंकि पैरामीटर्स का दूसरा पैरामीटर 1 है, तो करंट पोजीशन से 5 बाइट को ये आगे बढ़ाएगा। 1 2 3 4 और 5 हमारा कर्सर इस समय अब यहाँ पर होगा। तो इस तरह से हम इसको सीक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अभी हमें एक थर्ड पैरामीटर और देखना है, उसका एग्जांपल हम देखते हैं। तो f.seek और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ 10,2 लास्ट पोजीशन से 10, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इधर से तो इसके बाद तो यहाँ पर कोई कैरेक्टर ही नहीं है। तो हमें यहाँ पर ऐसे -10 देना ज़्यादा ठीक रहेगा समझने के लिए। तो इस कंडीशन पर इस कमांड में ये कर्सर जो है हमारा लास्ट पोजीशन से 10 माइनस होके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो अब यहाँ पर ये कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा टेल और सीक फंक्शन वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सीक और टेल फंक्शन आपको इससे समझ में आ गए होंगे। अभी हम इसके पाइथन आईडी पे देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये किस तरह से वर्क करता है। अब इस समय हम पाइथन आईडी पे आ चुके हैं, हमारा प्रोग्राम यहाँ पर तैयार है। हमने अभी इस प्रोग्राम को एक बार रन करके कुछ राइट कर दिया है हमने स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग हमने यहाँ पर राइट की हुई है और इसके बाद हम यहाँ पर इसे रीड करने वाले हैं और रीड करके टेल और सीक फंक्शन को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। फाइल को हमने ओपन किया, इसके बाद टेल किया तो टेल में 0 दिखना चाहिए। इसके बाद हमने इसको सीक किया 10 पोजीशन पे और क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर 0 है तो स्टार्टिंग से 10 पोजीशन पर कर्सर को रखेगा। हम फिर से इसको टेल करके देखेंगे तो यहाँ पर 10 आना चाहिए। इसके बाद हमने फिर 5 पे इसको रख दिया सीक करके, तो अब यहाँ पर 5 आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर सीक 15,1। अब क्योंकि इस समय कर्सर 5 पर है तो यहाँ पर ये 15th बाइट आगे बढ़ेगा क्योंकि करंट कर्सर पोजीशन 1 का मतलब करंट कर्सर पोजीशन से काउंट होता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर इसका आंसर 20 आना चाहिए।
इसके बाद फिर हम f.c अगेन कर्सर पोजीशन से 5 बाइट आ गई, तो मतलब यहाँ पर इसको 25 आना चाहिए। इसके बाद फिर हमने लास्ट पोजीशन से -5 किया है, तो हम देखते हैं कि फाइल की लेंथ के हिसाब से ये कितना आता है। तो आइए इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। हमने इसे एग्जीक्यूट किया और एक्सपेक्टेड आंसर ही आ रहा है 0, 10, 5, 20, 25 और यहाँ पर 243 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर शायद वहाँ पर उसमें टोटल बाइट उसमें 243 प्लस 5 होंगे, तो ये 5 से माइनस होने के बाद ही 243 आ रहा है। तो ये प्रोग्राम एकदम सक्सेसफुली रन हो रहा है और सी को टेल फंक्शन इसमें एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो उम्मीद करूँ कि ये आपको सी को टेल फंक्शन, इस प्रोग्राम से आपको मदद मिलेगी, इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिलेगी सी को टेल फंक्शन को समझने में। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक बाइनरी फाइल के बेस पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, और उस प्रोजेक्ट में सारे फंक्शंस हम यूज़ करने वाले हैं। अभी तक हमने जितने फंक्शन यूज़ किए हैं सारे फंक्शन को हम यूज़ करके, और एक स्मॉल प्रोजेक्ट जो कि आप इसे एक मिनी प्रोजेक्ट की तरह भी ले सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।